फ्री मिलेगा। 4500 दिए, 4500 का तो मिला ही मिला, साथ में 1800 का प्रोडक्ट फ्री मिला। कुछ नुकसान है क्या? नहीं सर। हिसाब किताब बराबर। एको पैसा जमा हुआ क्या? 1800 एक्स्ट्रा मिल गया। कई लोग बोलते ना कंपनी भाग गई तो 1800 दे के जा रही है। मैं तो बोलता हूं कंपनी 15 साल पहले शुरू हुई थी। ये जवाब आ रहे हैं जो पब्लिक के ऑब्जेक्शन भाग गई वाले। मैं तो कई लोगों को बोल देता हूं, कंपनी 15 साल पहले चालू हुई, 1 साल बीता तो नहीं भागी, 10 साल बीता तो नहीं भागी, 15 साल बीता तो नहीं भागी, 1 लाख लोग जुड़े तो नहीं भागी, 10 लाख लोग जुड़े तो नहीं भागी, 13 लाख 12 लाख लोग जुड़े तो नहीं भागी। आज तक, अभी तक, अब तक नहीं भागी। क्यों नहीं भागी? क्योंकि इंतजार था तो सिर्फ और सिर्फ आप। आप नहीं जुड़े थे इसीलिए नहीं भागी। आज आप जैसे ही जुड़ोगे, आज ही रात में भाग, जुड़ना मत। हमारी कंपनी हमेशा ऐसे रेडी पोजीशन में खड़ी रहती है। तुम जुड़ो तो भागे, जैसे तुम जुड़ो फिर उससे भाग, है ना? एक से एक लोग रहते। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। इस बिजनेस का सबसे मेन पार्ट है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ज्यादातर लोग क्या है कि प्लान दिखाए और अगले ने एक ऑब्जेक्शन कर दिया, अरे यही मेरे के बहुत कंपनी देखा है, अभी आगे कुछ जवाब नहीं दे पाए, कहानी खत्म, क्लोजिंग नहीं होगी। है बात कि नहीं? किसी ने बोल दिया हमारे पास पैसे नहीं है, तो कहा तो ठीक है, कब हुई पैसा? वो कहा तो 2 साल बाद हुई। 2 साल बाद आता है, आएगा फिर। कई लोग बोलेंगे अच्छा चलो तुम प्लान बहुत अच्छा, तुम चलो मैं बीबी से पूछ के बताता हूं, उसने तुमको घुमा दिया। कई लोग बोलते हैं चलो मैं तुमको सोचकर बताता हूं। ऐसे घुमाते लोग कि नहीं घुमाते? तो ये सब कैसे हैंडल करना है? साला अपने सामने आदमी आ गया ना प्लान देखने के बाद, तो उससे पैसा हर कीमत पे लेना ही लेना है। ऐसा चैलेंज लेके आपको उसके पास जाना है और हर सवाल का, हर ऑब्जेक्शन का जवाब देने के बाद आपको पैसा मांगना है। मेरे साथ में कुछ प्रैक्टिकल हुआ है, कुछ मुझे ऐसे लोग मिले हैं मार्केटिंग में और मैं वहां से जीत कर आया हूं, तो उसका मैं प्रैक्टिकल आपको मैं थोड़ा सुना देता हूं। लेकिन ये पहले प्लान दिखा दूं आपको, है ना? अभी मैं कैसा प्लान दिखाता हूं, मैं ऐसे दिखाता हूं। 4500 से ज्वाइनिंग हुआ, 1800 का प्रोडक्ट फ्री मिला। एक फॉर्म आपको भरना है, उस पर नाम, पता, एड्रेस, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि लिखना है। आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, आपके मोबाइल में मैसेज आएगा, उसमें एक आईडी नंबर लिखा रहेगा। आईडी नंबर का 2 सबसे बड़ा फायदा है। एक फायदा है, धनवंतरी में सैकड़ों प्रोडक्ट है, आप कुछ भी खरीदोगे, कुछ भी, आजीवन 10% से लेकर 25% तक छूट मिलेगा। क्लियर? 1 मिनट में हो गया 60। क्योंकि अपने को ज्यादा टाइम किस पे देना है? क्लोजिंग पर, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पर। अब चूंकि हमने आधा घंटे प्लान समझाया, आधा घंटा प्रोडक्ट बताया, 1 घंटा हो गया, हम खुद ही थक गए। अब वो ऑब्जेक्शन पे ऑब्जेक्शन करे जा रहा है, उसका जवाब देने का ताकत ही नहीं बचा अपने पास। तो अपने को पूरा ताकत बचा के रखना है, लास्ट में असली फाइटिंग लास्ट में होने वाली है ना? दूसरा है, आप बिजनेस कर सकते हो। आप चाहो तो 10, 20, 50 हजार, लाखों रुपए महीने कमा सकते है ना? तो कैसे? जिस दिन आईडी नंबर मिलता है उसी दिन हमारी कंपनी आपको बना देती है स्वतंत्र डिस्ट्रीब्यूटर। अब पैसा कमाना है तो आपको कुछ काम करना है, नहीं कमाना है तो घर में बैठो। 1800 का तो फालतू मिल ही गया है ना, और जिंदगी भर छूट तो मिलता ही रहेगा। पर पैसा कमाना है तो कुछ काम करना पड़ेगा। क्या काम करना है? आपको धनवंतरी के बारे में लोगों को जानकारी दिलवाना है। क्योंकि वो नया बंदा है ना, उसको बोलो कि तुमको समझाना है तो बड़ा कठिन है, हम तो कठिन, उसको हल्का करना है। आपको अपनी जान पहचान के 4-6 लोगों से हमारी मुलाकात करवाना है या हमारी मीटिंग में लाना है। और हल्का करना चाहते हो ना, कह दो आप अपने घर पर 4 आदमी बुला लियो, हम खुदे आ जाए थे।
ऐसा है तो और आसान हो हुआ। उससे बोलो आप अपने घर पे 4-6 लोगों को बुलाओ और मैं आके पूरी बात समझा दूंगा। उनको अच्छा लगा, फायदा दिखा तो डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे कि नहीं? वो खुद कहेगा बनेंगे। जैसे पहला व्यक्ति डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा आपको मिलेंगे 900। कब? जब 1800 वाला फ्री दे देते हैं तब, है ना? अभी मुझे पता चला इधर कि अगर आप लोग चाहते हो, फ्री वाला नहीं देना चाहते हो तो 18, तो उससे आप 6300 ले सकते हो, है ना? फिर वो आप अपना सेटिंग करना, जैसे भी करना होगा। मैं जो करता हूं बता रहा हूं। अभी आप दूसरे को ज्वाइन कराते हो फिर 900, तीसरे को कराते हो फिर 900, चौथे को कराते हो फिर 900, 5वां, 6वां, 10वां, 20वां, 1,000 हुआ। इसका कोई लिमिट नहीं। आप जितना मर्जी लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हो। आपको 900 रुपए डायरेक्ट मिलेंगे। पर चलो हम मान कर चलते हैं कि आपने रजिस्टर नहीं किया है कुछ मिटाने का। ना बस हो गए। तो वैसे इस बात को ध्यान रखिए, आप जितना मर्जी उतने लोगों को डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हो। 900 रुपए मिलेंगे। पर चलो हम मान कर चलते हैं आपने ज्यादा लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनाया या ज्यादा नहीं बना पाए। यदि आपने सिर्फ 2 लोगों को भी डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया तब भी आप लाखों रुपए महीने कमा। कैसे? अब मैं वो बताने वाला हूं। अच्छा, अगर 2 ये डिस्ट्रीब्यूटर बने तो कितना पैसा मिला? 1800। 1800 आएंगे, खर्च हो जाएंगे। लेकिन ये 2 लोग तो बचेंगे ना। अब ये 2 लोग अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे तो जागते में बनेंगे कि सोते में बनेंगे? जानबूझकर बनेंगे कि अनजाने में बनेंगे? तो इनको भी तो पता रहेगा कि हम जितने डिस्ट्रीब्यूटर बनाएंगे हमें भी 900 मिलेगा। तो ये लोग भी अपने डिस्ट्रीब्यूटर बनाएंगे कि नहीं? हालांकि कोई 2, कोई 3, कोई 5, कोई 8 डिस्ट्रीब्यूटर बनाएगा। पर हम मान कर चलते हैं कि इन्होंने 2 ये बनाया। क्यों? तो क्या होगा? यहां पे मैंने लाइन खींच दिया। ये आपकी हो गई ए टीम, ये हो गई बी टीम। यहां पर कंपनी देती है आपको मैचिंग कमीशन। मैचिंग कमीशन यानी एक बंदा ए टीम में आया, एक बंदा बी टीम में आया, एक मैचिंग हो गया। तो एक मैचिंग का कितना रुपए बनेगा? 285। यार आप लोग तो एक्सपर्ट हैं। तो एक मैचिंग का 285 रुपए ये बना। टोटल कितना हो गया? 2085। हम मान कर चलते हैं कि आप लोग सब कुछ ना कुछ ऑलरेडी काम कर रहे हैं। नए इंसान को यही बोलना है। आप पार्ट टाइम में इस बिजनेस को करते हैं, संडे संडे, मंडे मंडे। तब भी 2 लोग डिस्ट्रीब्यूटर बनाने में किसी को हफ्ता लग जाता है, किसी को 15 दिन लग जाता है। पर हम 1 महीना मान के चलते हैं। अगर आपको 1 महीने में आपने 2 डिस्ट्रीब्यूटर बनाया तो 1 महीने में 2085 मिला। अब हम मान कर चलते हैं कि ये दोनों आपके यार दोस्त हैं, आप ही के जैसे होंगे। इनको भी अपने 2 करने में 1 महीना लग गया। 1 महीने में आपको 2085 मिला था। इनको 1 महीना लग गया तो आपका तो दूसरा महीना बीत जाएगा। आपका तो दूसरा महीना बीत जाएगा। तो 2 ए टीम में, 2 बी टीम में तो कितनी मैचिंग हुई? 2। 1 मैचिंग का 285 मिलता है तो 2 मैचिंग का 570 रुपए ऑटोमेटिक बिना कुछ किए आपको मिलेंगे। ये 570 के लिए आपने कुछ किया? 2 किया था तो 2085 लिया था। इधर इन्होंने किया फिर भी 570 मिला। हम मान के चलते इनको भी अपने 2 करने में 1 महीना लग गया। आपका तीसरा महीना बीत गया। ये लोग 2 करेंगे तो 4 आएंगे, 4 मैचिंग हुई। तो 3 महीने बाद आपको 1140 रुपए मिलेगा। चौथा महीना इनको भी 1 महीना लग गया तो 8 लोग हो जाएंगे। 8 मैचिंग का 2280 हुआ। फिर 5वां महीना 1600 लोग आएंगे ना। अगर सब लोग 2 कर रहे तो, हालांकि कोई 3 कोई 5 करेगा, पर हम 2 का मान के बता रहे हैं। तो 4560 रुपए बनेगा। 6ठे महीने 32 लोग
तो छठे महीने 9,120 रुपये बनेगा। सातवें महीने 64 लोग हो जाएंगे, 18,240 रुपये बनेगा। आठवें महीने 128 36,480 रुपये बनेगा। और अगर 1-to-1 प्लान दिखा रहे हो ना तो उसी से बोलो, कैलकुलेटर खोलो भैया और तुम ही गुड़ा गुड़ा करके बताओ तब लिखना है, तो उसका दिमाग चलेगा। 9वें महीने 256, इधर 256 आएंगे, 256 आएंगे तो ये 72,000 960 हो जाएगा। 10वें महीने 512 कितना होगा? 1,45,920 रुपए। 11वें महीने 2,91,000, 1,024 2,91,840, 840 2048, 12वें महीने 2048, 2048 रुपया कितना बनेगा? 5,83,600, 5,83,680। मैं सिर्फ 12 महीने तक दिखा रहा हूं, अभी और आगे दिखाऊंगा तो फिर ओवरफ्लो हो जाएगा। 12 महीने तक दिखाना है। ये 12 महीने का हमने अलग अलग दिखाया है। यस सर। आपकी 12वें महीने की इनकम होती 5,83,680 रुपए। कब? जब हर व्यक्ति महीने में दो करता चला जाए तो। हेलो, यस नए बंदे को दिखाना, लेकिन ऐसा होता नहीं। कोई महीने में 2 करेगा, कोई 5 करेगा, कोई 3 करेगा, कोई 1 करेगा, कोई 1 भी नहीं करेगा। अगर हर व्यक्ति महीने में 2 करता चला जाए, अच्छा इसको पूरा जोड़ो तो कितना बनेगा? ये बनता है लगभग 11,67,075 रुपए। घर पे जोड़ लेना, थोड़ा सा ये लास्ट वाला डिजिट पे कंफ्यूजन है। तो ये 11,67,000 कुछ रुपए बनता है टोटल जोड़ के। राउंड फिगर हम मान लेते हैं 11 लाख। आपको 12 महीने में 11 लाख मिलेगा। कब? जब हर आदमी महीने में 2 करता चला जाए। मतलब आपका बिजनेस 100% चल गया। 100% कोई काम होता है? वो का साला 11 लाख हजमोन नहीं होता है तो कम भी करना जरूरी है। लेकिन 50% होता है कि नहीं? उसी से पूछना है। तो 11 लाख का 50% होगा 5.5 लाख। साल में कम है क्या? अगर 25% आपको सक्सेस मिली तो 2,75,000 बनेगा। अगर 25% सक्सेस मिली, 75% आप फेल हो गए तो भी 2,75,000 साल में मिलेगा। 12 से डिवाइड कर लो कितने रुपए महीने पड़ेगा, आपको पता चल जाएगा। अगर आप 10% इस बिजनेस में कामयाब हुए, 90% फेल हो गए तो 11 लाख का 10% 1,10,000 रुपए मिलेगा। अगर आप 1% सफल हुए, 99% फेल हो गए, तब भी 11,000 रुपए मिलेगा। अगर आप इस बिजनेस में 0% सक्सेस हुए, 100% फेल। अच्छा, इस बिजनेस में आप डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, बहुत बुरा होगा तो आपके साथ क्या होगा? आपके साथ है कोई साला जुड़ा ही नहीं, कोई नहीं जुड़ा। इससे ज्यादा बुरा कुछ होगा? कितना नुकसान हुआ? 4500 दिए थे, 6300 का प्रोडक्ट तो तब ले गए थे। बिजनेस चल गया तो आप लाखों रुपए महीने कमा सकते हैं, और बिल्कुल शुरू ही नहीं हुआ तब भी 1800 फोकट का बचा सकते हैं और जिंदगी भर छूट वाला फायदा ले सकते हैं। तो इस बिजनेस को करने में कोई नुकसान है? तो लो पैसा पैसा दो। अब कई लोग बोलेंगे बीबी से पूछ के बताएंगे, तो इसका क्या जवाब होगा? इसका बढ़िया जवाब यह हो सकता है कि देखिए, इस बिजनेस को बैठकर 1 घंटा आपने समझा, अच्छा बुरा आप जानते हैं, फायदा नुकसान आप जानते हैं, तो निर्णय भी आपको अपने ही दिमाग से लेना। पूछो क्यों? क्योंकि अगर बीबी से पूछोगे, बीबी से कहोगे जरा 4500 रुपया निकाल लो, अब देखना मैं लाखों कमाऊंगा,
तेरे सपनों को पूरा करूंगा, तो बीबी जानते हो क्या कहेगी? ए जी हमारे भैया एक कंपनी में रुपया जमा करी, यहाँ कंपनी भाग गए, पता लाग बीबी ने छुच्छी खोल दी सवा सा है ना। बहुत सारे हस्बैंड भी हमारी यानी बहुत सारी महिलाएं भी मीटिंग में आती हैं, जाके अपने हस्बैंड से कहती हैं जी मुझे 4500 उधार दे दो, अब देखो मैं ऐसा बिजनेस करूंगी, लाखों कमाऊंगी, तुम्हारे मेरे सपनों को पूरा करूंगी। तो हस्बैंड जानते हो क्या बोलेंगे? खबरदार जो आज के बाद किसी मीटिंग में गई, खबरदार जो घर से कदम निकाला, तेरे हाथ पैर सब तोड़ दूंगा। पता लग पति देवे छुच्छी खोल दिखावा सब। बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं मीटिंग में, अपने पापा से जाके बोलते पापा 4500 दो, अब मैं सपने पूरा करूंगा। तो पापा क्या बोलेंगे? 9000 ले जा। पापा बोलेंगे चुपचाप पढ़ाई पर ध्यान दे, नहीं इस बार फेल हो गया बहुत मारूंगा। मैंने बहुत कंपनी देखा है, ये बार ऐसे नहीं पक गया, बहुत कंपनी देखा है, जबकि पापा ने इस कंपनी को देखा तो पता लग पापा छुच्छी खोल दिन हवा सब का है अनजाने। कई लोग यार दोस्त पड़ोसी से पूछते हैं यार एक कंपनी है, उसमें 4500 लगाना है, 2 लोगों को लगवाना है, लाखों रुपए कमाना है, जुड़ी कि ना जुड़ी? वो बोलेगा कंपनी को घोषणा फंसना मत, छुच्छी खोल दे सवा सब है। जिसको प्लान दिखाते हो उसके दिमाग में बात ठोकना है कि तुम साले किसी से पूछोगे तो तुम्हारी सब लोग हवा निकाल देंगे। अगर उसको ये फिट हो गया ना, वो किसी से पूछेगा ही नहीं। हजारों महिलाएं मेरी मीटिंग सुन करके गई हैं, हस्बैंड की चोरी से जुड़ गई हैं, चोरी से। अभी मैं एक बस्ती मीटिंग करके आया हूं सर, तो जस्ट सेकंड डे एक डिस्ट्रीब्यूटर ने हमको फोन किया, एक लेडीज डिस्ट्रीब्यूटर है, पर्ल है, उसने हमको फोन किया कि सर हमारी सर एक लेडीज ने हमको बोला है पैसा लेने के लिए, तो मैं जा रही हूँ पैसा लेने के लिए, लेकिन सर उसने कहा है कि दीदी मेरे घर मत आना, वहां चौराहे पे मिलो, हम वहीं पैसा देंगे। तो कहे मैंने उससे पूछा कि क्यों? अरे कहीं ना मेरे घरे ना आयो, नहीं घर वाले हमारी छुच्छी खोल दे सर, बताना है ना। जिसको जुड़ना है वो कह रहा है मेरे घर मत आना, नहीं हमारे घर वाले हमारी छुच्छी खोल दे, तो वहां चौराहे पे मिलो, वहीं पैसा दे। एक बार एक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ आया, मीटिंग में आया, तो वहां पर ये छुच्छी खोल देने वाली बात तो मैंने पहली बार बोला था, पहली बार। तो डिस्ट्रीब्यूटर साथ मीटिंग आया था, तो साथ में वापस जा रहा था, तो चौराहे पर उसके गांव का एक आदमी मिल गया, जो नया बंदा आया था उसके गांव का। उसने उससे पूछा कि भैया कहाँ गए हो रहा है? कहे ना अरे यार हम ऐसे कुछ काम से गए रहे, नहीं बता इसकी हम मीटिंग में गए रहे। आगे बढ़ा तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर से कहता है देखियो ये पूछत रहे कहाँ गए रहा है, अगर अब हम बता देते कि मीटिंग में गए रहे तो अब ये हवा हमारे छुच्छे खोल देती। यही मारे हम बतावा नहीं। तो उस डिस्ट्रीब्यूटर ने मुझसे बताया कि सर आज आपने जो ये डायलॉग बोला था ना सर, बहुत गजब था, ऐसा हुआ सर, आप ये डायलॉग हर मीटिंग में बोला करो। अच्छा तो ये कारगर है, तो चलो हर मीटिंग में बोलते हैं। मैं आपको बता दूं अब तक हजारों लोग धनवंतरी में ज्वाइन किए हैं, हस्बैंड लोग बीवी को नहीं बताए और बीवी लोग हस्बैंड को नहीं बताए और ज्वाइन हो गए केवल इस डायलॉग की वजह से। और नहीं तो सभी तो छुच्छी हवा निकालने वाला है। क्यों? मैंने रिसर्च किया, क्योंकि शुरुआत जब मैंने किया था तो ज्वाइनिंग रेशियो इतना आता नहीं था। हम भी बहुत मीटिंग करते थे, 20 आदमी को प्लान दिखाते थे, चलो कहीं एक जुड़ता था। तो हम खूब रिसर्च किए कि आखिर लोग जुड़ते क्यों नहीं है। प्लान तो वही मैं दिखाता हूं सबको। तो पता चला कि लोग मीटिंग देख कर जाते हैं तो वो 2-3 आदमी पहले फिट आते हैं। पहले सवाल आता है ना, हम बन जाए कोई ना बना तो लो हम चली पहले फिटिया दे। तो हमने मीटिंग में उनको दिमाग में ठोकना शुरू किया पहले। अच्छा आप बताओ यहां से आप जाओगे, क्या ये बिजनेस पूरा अभी ऐसे पूरा किसी को समझा पाओगे? तो उसने खुदे कहा नहीं। तो क्या कोई फिट होगा? तो कहे नहीं। तो हम कहा अगर मैं प्लान समझाऊंगा तो आदमी डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा कि नहीं? तो लोग कहें नहीं तुम्हारे समझाइश तो बनी जाए। तो फिर आपको किसी को समझाना नहीं।
नहीं है, नए बंदे को ये फिट करना है दिमाग में, उसका दिमाग में फिट हो जाए, क्या वही हमारे समझाए कोई फिट ना होई तो वो फिट नहीं करेगा। और आपने उसको पहले नहीं समझाया, प्लान देख के जाएगा, 10 जने समझाएगा, उल्टा सीधा आगे पीछे नीचे ऊपर, जब को आदमी फिट ना हुई तो वह फिट ना हुई। तो जब ये मैंने ठोकना शुरू किया दिमाग में तो ज्वाइनिंग रेशियो बढ़ा, ज्वाइनिंग रेशियो बढ़ गया। फिर मैंने रिसर्च करना शुरू किया कि यार अभी 20 में 6 लोग जुड़ रहे हैं, सारे बाकी क्यों नहीं जुड़ रहे। तो पता चला कि बाकी लोग सोचते हैं चलो अच्छा 15 दिन बाद गन्ना पैसा मिली तो जुड़ जाओ, 8 दिन बाद तनख्वाह मिली तो जुड़ जाओ। तो हुआ क्या रहा है, 8 दिन 15 दिन बाद उनका करंट सब उतर जाता रहा है। जो लोग सुने हैं, कभी ये डायलॉग सुना होगा, ये जो इंसान का दिमाग है, क्योंकि 1 to 1 में तरीका थोड़ा बदल जाता है, मीटिंग में बदल जाता है, तो मीटिंग में तो मैं ठोक देता हूं दिमाग में, पूरा खूब ठोक देता हूं। ये जो इंसान का दिमाग है ना, ये मोबाइल के बैटरी जैसा है। हेलो, है कि नहीं? इंसान के दिमाग मोबाइल के बैटरी जैसा है। मोबाइल को फुल चार्ज करते हैं तो करंट 100% चढ़ जाता है, फिर क्या होता है 80%, 20%, 40%, 30%, अगले दिन खत्म। तो क्या मोबाइल बैटरी कम करेगा? मेरा 100% कॉन्फिडेंस है, ये जो इंसान का दिमाग है ना, ये मोबाइल के बैटरी जैसा है। मैं उसको बोलता हूं बिजनेस अभी आपने समझा, अभी बैटरी फुल चार्ज है कि नहीं? वो खुदे कहा था हाँ भाई फुल चार्ज। तो अभी आपका दिमाग बढ़िया काम करेगा कि नहीं? तो बात करेगा। इसीलिए कह रहा हूं निर्णय भी आपको तत्काल अभी लेना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, शाम तक 20% कम, रात तक 40% कम, सुबह तक 60% कम, कल दोपहर तक खत्म। आज आप जिसके कहने से ये प्लान समझने आए हो, ये बंदा परसों आपसे मिलेगा और कहेगा डिस्ट्रीब्यूटर बनोगे, तो आप कहोगे तू भी मत कर, क्योंकि तब तक माइनस माइनस में चला। इसीलिए निर्णय आपको तत्काल लेना पड़ेगा। तो लोगों को समझ में आ जाता है कि निर्णय तत्काल लेना पड़ेगा। तो ये सब मैंने रिसर्च किया कि लोग किस वजह से नहीं जुड़ते, है ना। अभी आप क्लोजिंग कर रहे हैं, मैं थोड़ा प्रैक्टिकल दिखाऊं कि मेरे साथ क्या हुआ। अभी तक जिंदगी में मुझे 2-3 बहुत ही खतरनाक आदमी मिले, बहुत ही खतरनाक, और मैं वहां से जीत के आया। उसका मैं लाइव स्टोरी आपको सुना रहा हूं तो आपको पूरा समझ में आएगा। एक बार क्या हुआ, हमारे टीम का एक बंदा मीटिंग में लेकर के आया। वो मेरी मीटिंग नहीं थी, मैं उस मीटिंग में नहीं था, लेकिन मीटिंग में लेकर के आया था। मैंने उसको डायरेक्ट ज्वाइन किया था, तो मैंने उससे कहा था यार फला जगह मीटिंग है, तुम लेके चले जाना और मीटिंग के बाद एक किताब दे देना अपनी, ताकि उसको मांगने के बहाने अपन अगले दिन मिलेंगे और पैसा वसूलेंगे। तो उसने किताब दे दिया था। अगले दिन बोला कि सर चलो फॉलो करना है, तो मैं बाइक से था, मैंने कहा चलो मेरे गाड़ी पे बैठो। हम लोग ऐसे करते थे सुबह सुबह। और वो उसका रिश्तेदार था और दूर का मेरा भी रिश्तेदार था। जैसे हम पहुंचे गांव में, जैसे यहाँ गांव खड़ंजा है, और जैसे आपका वो मेन गेट काफी दूर है, वहां पे उसका दरवाजा था। जैसे मैंने यहाँ बाइक रोकी, वहां से खड़ा होकर उसने देखा हम दोनों लोगों को, वो समझ गया कि जुड़हिन आए हैं। तो उसने जानते वहां से क्या कहा, नहीं नहीं हमको नहीं जुड़ना है, ऐसे बोला वहां से। तो मैंने भी कहा अरे हम तुमको जोड़ने नहीं आए हैं, दरअसल वो जो मेरी किताब है ना, वो किताब मेरी है, वो किताब हमको दे दो, किताब लेने आए हैं। तो थोड़ा शांत पड़ा। तो वो घर में घुसा किताब निकाले, घर में घुसा किताब निकाले। तब तक हम बाइक खड़ी करके और खट से उसके द्वारे पहुंच गए, और द्वारे ठोक पलंगा पड़ा रहा। वो लेके आवा किताब, लेके किताब आवा, और वही हम यहाँ पलंग के पास खड़े हैं, और लेके आवा किताब ऐसा काट के अपन किताब। हम उठावा किताब, हम कहा मैं जा रहा हूं, मैं आपको जोड़ने नहीं आया हूं, और अब मैं आपको जोड़ूंगा भी नहीं। हम कहा थोड़ा और शांत हो जाए। हम कहा लेकिन कहो तो तुमका एक बात बता दे, और कहो तो ना बताई। आपने सुना होगा, अराउज द सस्पेंस, सस्पेंस निर्माण करो, लोग खुद पूछेंगे बताओ क्या है। तो मैंने किया सस्पेंस जो है निर्माण,
हमने कहा अब मैं तुमको जोड़ूंगा भी नहीं और अब मैं जा रहा हूं, पर जाने से पहले कहो तुम का एक बात बताई और कहो ना बताई। कहे अच्छा बता दियो, क्योंकि हम जोड़े मना कर ही दिया रहे। तो हम कहा तो बैठो, तो बैठा, हम हो बैठे। बन निकाला अपन मैगजीन जिसमें सक्सेस लोगों का सब फोटो है ना। मैंने दिखाना शुरू किया, देखो ये एक जमाने में ये थे, आज करोड़पति हो गए। ये एक जमाने में ये थे, आज अचीवर हो गए। एक जमाने में ये थे, ये देखो कार अचीवर हो गए। इन्होंने 5 करोड़ कमाया, 3 करोड़ कमाया, 2 करोड़ कमाया, ये सब कमाया। ये हमारे पर्ल है, रूबी है, डायमंड है, खूब दिखावा। हम कहा लेकिन मैं आपको जोड़ूंगा। मारे डर के हम बिच्चा बिच्चा कहे जाई कि हम तुमको जोड़ेंगे। हम कहे अगर अब जोड़े तो कहूँ ऐसा ना कहे चलो। तो हम कहा अब इसको जोड़ना भी है बात की नहीं। फिर मैंने निकाला अपना इनकम का वाउचर। हमने कहा देखो मैं आपको जोड़ूंगा नहीं, लेकिन देखो मैं इसमें जुड़ा था तो मुझे हफ्ते का इतना पैसा मिल रहा है। देखो हफ्ते का 500, 700, 800 शुरुआत से शुरू किया। फिर देखो हफ्ते का 4000, 5000, 8000, 10000, 12000 ये मुझे मिला है। पर आप जुड़ना मत, बिच्चा बिच्चा कहे जाए डर के मारे। फिर हम अपनी डाउनलाइन का भी कुछ इनकम का स्टेटमेंट रखते हैं, आप सबको रखना चाहिए। स्क्रीनशॉट रखो या जो मैसेज आता है इनकम का वो सब रखो। फिर मैंने अपनी डाउनलाइन का इनकम का दिखाना शुरू किया। हमने कहा देखो ये लड़का फला जगह का है, उसको मैंने ज्वाइन किया था, ये देखो हफ्ते में इतना 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 ये कमा रहा है। इसको मैंने ज्वाइन कराया था, ये जुड़ा था मेरे कहने से, तो वो हफ्ते में इतना इतना कमा रहा है। ये देखो फला को मैंने जोड़ा था, मेरे कहने से जुड़ा था, तो वो हफ्ते में इतना 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 कमा रहा है। लेकिन आप जुड़ना मत, बिच्चा बिच्चा कहे जाई डर के मारे कि जुड़ना मत, आपको मैं जोड़ूंगा नहीं, है ना। हम कहा जब जाना हमें अब एकदम ठंडा है बेटा, तो हम कहा जुड़ो का है। अगर जुड़ गए तो इमा सबसे कठिन काम है 3 आदमी जोड़े परी। कहीं यही तो बात है, उनका सारा बीमारी आ गया सामने। हम कहा आप जब से मीटिंग से आए हो तब से आप 10-15 जने का समझाए हुई हो और कोई जुड़े तैयार भवा न हुई। कहीं यही तो बात है, जब से आई है 20 जने गांव बता डारा। अब जब कोई जुड़े तैयार ही नहीं तो हम जुड़ के क्या करें। हम कहा बिल्कुल सही कहा, यही सब होता है। हमने कहा अच्छा ये बताओ, आप जब मीटिंग सुनने गए थे आपने वहां पे 1.5 घंटे की मीटिंग सुना था, 1.5 घंटे का फिल्म देखा था, तो वहां देखने के बाद आपको अच्छा लगा था कि नहीं। अरे कहीं तब तो बहुत अच्छा लगा रहा है। हम कहा तो कहा इन लोगों का तुम 1.5 घंटे में समझाओ। कहीं नहीं 1.5 घंटा में तो कोई नहीं समझावा, 3 मिनट 5 मिनट में सबका हम समझावा है। हम कहा अच्छा बताओ, अगर ये सब लोगों का हुए मीटिंग में लेकर चलो और 1.5 घंटा पूरी फिल्म दिखाओ तो जुड़ेंगे कि नहीं। अरे कहीं हुआ चाहिए तो सब जुड़ जाइए, कहीं हुआ चाहिए तब तो सब जुड़ जाइए। हम कहा आप बताओ ये 3 आदमी जुड़े वाला अब कोनो खतरा है। कहीं अब कोनो खतरा नहीं है, जब हुआ चाहिए तो सब जुड़ जाइए। फिर एक कांट वाली कहानी सुनावा। हम कहा अवसर आज आपने देखा है तो निर्णय आपको आज लेना है, अभी लेना है कि कांट की तरीके 2.5 साल बाद लेना है। उसने कहा अभी लेना है। फार्म निकाला खट से, फार्म सबके पास 10 होना चाहिए। फार्म निकाला, हम कहा लियो ये फार्म भरो। उसने फटाक से फार्म भरा। हम कहा पैसा लो। कहीं दवा हुआ पप्पा हमारे खड़े हैं, अब भाई पैसा दे तो दुनिया पूछताछ करी है। तुम गांव बाहर चलो चौराहा पे, हम पैसा ले आए थे। हम दोनों जने आए गए चौराहा पे। 15 मिनट बाद वो पैसा लेके आवा 3000 हमका दहीस। हम दोनों जने लेकर चल दिया। जी के साथ हम गए नहीं फॉलो करे हम उनके रिश्ता में मामा लागी। जब हुआ लेकर चले कहें मामा मान गए, तुमका मान गए, हम तो जाने सब मेहनत डाल हो गए। पैसा मैं लेके आया, वो कह रहा था नहीं जुड़ रहा। एक बार एक और खतरनाक आदमी हमको मिला, एक शैलेंद्र सिंह 18 साल का लड़का उस समय था। वो हमारी मीटिंग देखा और अपने घर में गया, पैसा मांगा तो घर वालों ने तो वैसे जवाब दे दिया, पैसा दिया नहीं। बहुत कंपनी देखा है, भाग गई हुए। वो अगले बार फिर मीटिंग में आया, हमसे कहे सर मीटिंग के बाद छुट्टी जब हुए तो सर जरा हमारे घरे चले चलो और हमारे पापा को समझा दो सर। तो पापा पैसा दे दे हैं।
हमहू कहा चलो। मीटिंग के बाद हम चल दिया। अब टाई वाई लगाए रहे, बाइक से गए रहे, लेकिन औजार हम भरपूर राखे थे। औजार स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, सक्सेस स्टेटमेंट सब भरपूर राखे थे कि देखत आदमी कहीं अच्छा बस करो मान गए। लेकिन अब उके पापा जैसे हमका देखें टाई वाई लगाए, अरे ये सब कंपनी चक्कर में हमको नहीं समझना, कुछ हमको नहीं समझना, ये कंपनी सब चोर है, तमाम भाग गई है, हम सब बहुत देखा ऐसे गांव में नहीं ऐसे जोर बोलते हैं। वैसे बोले शुरू किए। हम कहा चाचा आपने बिल्कुल सही कहा, आजकल कंपनियों के ऊपर कोई विश्वास करने वाला नहीं है, बहुत कंपनी बहुत रुपया लेके लोगन के भाग गई हैं। हम लोगों ने सीखा है सेट बैक सिस्टम। आदमी जौन कहा है तो हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, तो झगड़ा होबे न करी। अब वो कहा कंपनी भाग गई, हम कहीं नहीं भागी है, तो झगड़ा हो जाए ना। हम कहा आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत कंपनी भाग गई है। हम 2-4 कंपनी के नामों गिना दिए कि आसमां, विजट, हेलियस, पेलियस, क्रिस्टल सब कंपनी रुपया लेके भाग गए। चाचा कंपनी विश्वास करने वाला नहीं है। हम कहा लेकिन चाचा हम जो कंपनी बताने आए हैं वो ना पैसा जमा करती है ना जमा करवाती है। तो फिर क्या करती है? बड़े गुस्सा में बोले हुआ दूर से खड़ा। हम कहा चाचा वही तो बताने आए हैं। तो कहा बताओ मुंह से। तो टूटी खटिया पड़ी रही भैया। वहीं पे हम बैठे, बैग रखा और निकाला कलम कागज। हम कहा चाचा मैं इस पर कुछ लिख के आपको बताने जा रहा हूं, आपको वहां दिखाई दे रहा है? कहीं नहीं दिखाई दे रहा। तो हम कहा चाचा फिर यहाँ थोड़ा करीब आ जाओ। हम बड़े विनम्र ढंग से बात करी और वो आदमी बड़े गुस्सा में बात करे। क्यों? हम सोची नेटवर्किंग में ना हो तो अब बताए तुमको उठा के पटक दे तब। क्योंकि मैं पहले दूसरे टाइप का आदमी था, है ना, लेकिन अब नहीं हूँ, है ना। क्योंकि तुमसे 4 गुना गुस्सा हम ज्यादा रखे थे, लेकिन नेटवर्किंग में आए भूल गए, है ना। तो आदमी वही कहता बताओ। तो हम कहा चाचा यहाँ लिखी तो आपको दिखता है? कहीं नहीं दिखता है। हम कहा तो चाचा फिर यहाँ चले आओ। तो आया, कहा बताओ, खड़ा। हम कहा चाचा इस दुनिया में माँ बाप से ज्यादा हितकर कोई है किसी का? कहीं किसी का नहीं। हम कहा शैलेंद्र आपका लड़का है, आपसे ज्यादा हितैषी दुनिया में कोई है नहीं, मम्मी पापा ज्यादा हितैषी दुनिया में कोई है नहीं। तो क्या ये आपसे बढ़कर आगे कुछ कर सकते हैं? कहीं नहीं, कतई नहीं कर सकते हैं। तो हम कहा जो मैं बताने जा रहा हूं ये शैलेंद्र की जिंदगी का सवाल है और माँ बाप से ज्यादा कोई हित सोच सकता नहीं। तो ऐसा करो आप इनकी मम्मी का भी बुला लो। कहीं शैलेंद्र का मम्मी यहाँ फिर उन्हों आई गई। तो शैलेंद्र की 2 बड़ी बहन रही, फिर उन्हों आई गई। अब घर के सारे लोग आए गए ना, तब छुच्छी खोले वाला कोई बचा नहीं। हम सब चारों लोगों को मैंने प्लान समझाया। हाँ वो पहले बहुत अराड फराड हमका बोल चुके रहे, कहीं बहुत फ्रॉड कंपनी है, सब जगह फ्रॉड होता है, सब फ्रॉड उराड सब बहुत कुछ बोल रहे हमका। तो हम सब दिखावा उनका, फिर सब पूरा इनकम दिखावा, फिर अपन बैंक के पासबुक दिखावा। हम कहा चाचा ये पासबुक हमार देख लियो, इमा हफ्ता अत्ती इनकम हमारा आई है, लेकिन आपका लागत हुई कि ये फर्जी आए, तो ये हमारे पासबुक रख लियो। तो मेरे घर से तो 3 किलोमीटर बैंक है और काली बैंक मैनेजर का यह पासबुक दिखा लियो कि यह फर्जी आए कि असली आए। कहीं नहीं हम मान गए नहीं असली आए, समझो, हम मान गए असली आए। तो हम कहा असली आए। हम कहा बताओ अब इस बिजनेस में कोई खतरा है? कहीं कोई खतरा नहीं है। तो हम कहा तो ये आप शैलेंद्र को करने दोगे? कहीं हाँ करें। तो शैलेंद्र थोड़ा नकल भरी, अरे या चोर कंपनी आए, मुझको ये सब नहीं करना है। तो अब उनके पापा जान तो क्या कहता अपने लड़का का, शैलेंद्र का, चुप साले तुमको कुछ नहीं मालूम, ये कंपनी सही है, मैं इसको समझ सकता हूं। तो शैलेंद्र ने कहा तो पैसा दे आओ। कहीं हाँ दे का है ना पैसा, कहीं तुम्हें दो। कहीं शैलेंद्र की मम्मी पैसा निकाल लो। उनके मम्मी गई 3000 रुपए निकाल के लाई, दीन हमका फार्म भरा। तब तक कहीं शैलेंद्र की मम्मी जाओ साहू जी के लिए चाय बना के लो। फिर तुरंत चाय बना के लाए, फिर नमकीन लाए, फिर का खावा पिया, फिर कहा था साहू जी अब देर हो गया, अब घर का ना जाओ, आज तुम यहीं रुको। हम कहा चाचा हमारे रोज के काम आए और अब ही कोनो देर नहीं भय है, अब ही कोनो देर नहीं भय है और हम चले जा। तो ऐसे ऐसे जगह से मैंने पैसा निकाला है।
तो ये फार्मूला आदमी कुछ भी बोले पहले, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, किसी की बात को काटोगे तो काटेगा, मानोगे तो मानेगा। आदमी कहे यह चोर कंपनी है, कह दो आपने बिल्कुल सही कहा। बहुत सारी चोर कंपनियां हैं, पहले मैं भी इसको चोर ही समझता था, लेकिन जब मैं इसके अंदर घुसा, पूरा गहराई से देखा, पूरा ऑब्जर्वेशन किया, पूरा नेट पे सर्च किया, सारा सर्टिफिकेट देखा, एमडी सीएमडी को देखा, मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार देखा, ये देखा, वो देखा, सब देखा, तब मुझे लगा कि नहीं, ये वैसी कंपनी नहीं है, ये बहुत बढ़िया कंपनी है। इसीलिए मैं आपको बताने के लिए आया हूं, है ना। तो ये सब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के मास्टर बन जाओ, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के मास्टर बन जाओ। देखिए क्या होता है, जब आप किसी को जोड़ने जाते हो, जब आपको किसी को जोड़ने जाते हो, तो आपके अंदर है जुनून जोड़ने का, और उसके अंदर है जुनून न जुड़ने का। तो दोनों जुनूनों में फाइट होता है, दोनों जुनूनों में जंग होता है, फाइट होता है। अब पता लगा आपके जोड़ने का जुनून 60% है और उसका ना जुड़ने का जुनून 80% है, तो दोनों जुनूनों में जंग होगा, तो जो जीतेगा वही सिकंदर। उसके ना जुड़ने के जुनून से तुम्हारा जोड़ने का जुनून कई गुना ज्यादा होना चाहिए, तो जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। हम देखते हैं कई लोग प्लान दिखाते हैं, वो आदमी कहा था पैसा नहीं है, कहीं चलो यार अब इनके पास पैसा नहीं है, तो चलो फिर कौन बात है, क्यों। मैं लोगों से पूछता हूं आपके पास पैसे नहीं है, अगर आप सच कह रहे हो, अगर आपके पास वास्तव में पैसा नहीं है, तो जरा अपने दिल पर हाथ रखकर अपने आप से पूछो, आज आपके पास पैसा क्यों नहीं। आप अभी तक जो करते रहे हैं, कमाते रहे हैं, इसीलिए पैसा नहीं। अगर पूरी जिंदगी सिर्फ वही करते रहोगे तो पैसे कैसे हो जाएंगे। आपके पास पैसे नहीं है, इसीलिए मैंने आपको इतने कम पैसा वाला बिजनेस दिखाया। पैसा होता तो हम आपको बता देते, पेट्रोल पंप खोल लो, सर्राफा की दुकान खोलो, रेस्टोरेंट खोल लो, शोरूम खोल लो, बी मार्ट जैसा अपना एक मार्ट खोल लो। पैसे नहीं है, इसीलिए आपको इतना 4500 का प्लान मैंने दिखाया। अच्छा पैसा नहीं है तो किसी से उधार तो लिया जा सकता है ना। एक आदमी और हमको मिला, एक बार प्रैक्टिकल में बता रहा हूं, आदमी को मैंने प्लान दिखाया, हमने कहा प्लान अच्छा लगा, कहीं अच्छा लगा, हम कहा जुड़ोगे, कहीं नहीं। हम कहा अजीब आदमी है, क्लोजिंग की बात कर रहा हूं 1 to 1। तो हमने कहा क्यों, कहीं पैसा नहीं है। हम कहा पैसा नहीं तो किसी से उधार ले लो। तो आदमी जानते हो क्या बोला, उधार तो कहो अब हम 20,000 रुपए ले। तो हम कहा जाओ लेके आओ। आदमी आधे घंटे बाद उधार लेके आया, हमको पैसा दे गया। उस दिन मेरा रिसर्च हो गया कि साला उधार लेने के लिए भी लोगों को बताना पड़ता है, उधार लेने के भी लिए लोगों को बताना पड़ता है। तब से मैंने बहुत लोगों को बोला कि उधार ले लो, तो बहुत लोग उधार लेके जुड़े। एक बार मैंने एक आदमी को प्लान समझाया, हमने कहा प्लान अच्छा लगा, कहीं अच्छा लगा। हम कहा जुड़ोगे, कहीं नहीं। हम कहा यार अजीब आदमी है, लेकिन मैं छोड़ता नहीं हूं। ज्यादातर लोग अगर कोनो कह दिया हमको नहीं जुड़ना तो क्या करते, वह है तो असली प्रॉस्पेक्ट है जो हम कहता है हमको नहीं जुड़ रहा। उसने कहा नहीं जुड़ना। हम कहा अच्छा जरा ये बताओ आप क्यों नहीं जुड़ना चाहते। आप मत जुड़ना, लेकिन जरा बता दो तो क्यों नहीं जुड़ना चाहते हो। उसने कहा हम तुम्हारी मेयर बोलना पाएगा। हम कहा और कोई दिक्कत, कहीं और कोई दिक्कत नहीं। हम कहा देखो इस बिजनेस को 2 प्रकार से किया जा सकता है, एक बोल बोल के किया जा सकता है और एक बिना बोले किया जा सकता है। कहीं कैसे। हम कहा जहां भी बोलने की जरूरत पड़े हमको बुला दो, हम आएंगे आपके लोगों में बोलेंगे, लोग जुड़ेंगे, पैसे तुमको मिलेंगे। कहीं हाँ ऐसा है क्या। हम कहा बिल्कुल। हम कहा आप जुड़ोगे, कहीं हाँ। हम कहा लो पैसा।
उसने पैसा दे दिया, ऑन स्पॉट ज्वाइनिंग मैंने करवा दिया। एक आदमी को मैंने एक बार प्लान दिखाया, हमने कहा प्लान अच्छा लगा, कहना अच्छा लगा, हम कहा जुड़ोगे, कहीं ना, हम कहा आप क्यों नहीं जोड़ना चाहते हो। उसने कहा सुरेंद्र भाई तुम जानते हो हम कच्चे में नौकरी करी थे और हमार 12 घंटा ड्यूटी है, हमारे पास टाइम कहाँ है। हम कहा और कोई समस्या, कहीं कोई समस्या नहीं। हम कहा तुम्हारे पास बिल्कुल टाइम नहीं, हमारे पास पूरा टाइम है, हमारे पास दूसरा कोनो काम ही नहीं। हम कहा अच्छा एक काम कर सका तो, कहीं कहा हम कहा अपने पहचान के 10 लोगन के नाम और मोबाइल नंबर कागज पे लिख के दे सकत हो, कहीं हाँ होगा तो हम दे सके थे। अब तो हम कहा तो लिख के हमको दे दो, हम जाएंगे उनके पास, प्लान समझाएंगे, तुमसे फोन से बात कराएंगे, बस तुम इतना कह देना ये सुरेंद्र हमारे दोस्त हैं, मैं इसमें जुड़ा हूं, तुम भी जुड़ जाओ, इतना ही कहना है तुमको बस। ऐसे हो सकता है कि नहीं? भाई हाँ यार ऐसा तो हो सकता है। तो हम कहिए भरो फार्म भरे, उनका लो पैसा 3000 लिया, उनका खट से ज्वाइनिंग कराया। प्रॉब्लम का सलूशन आपको देना, प्रॉब्लम का सलूशन उसको देना। एक आदमी हमारे मोहल्ले का है, पड़ोस का, वो हमको रोज देखता था कि हम सवेरे 5 बजे, क्योंकि शुरुआत में हमने बहुत मेहनत किया है, लोग शाम को लाइट जला कर आते हैं ना घर, हाँ। मैं सुबह घर से लाइट जला के निकलता था। मैंने सैकड़ों बार मैं सुबह लाइट जलाकर घर से निकला हूं और रात को लाइट जला के आता था, कभी 10 कभी 11 शुरुआती दौर का ये दौर था। तो हमारे जो पड़ोस का आदमी था वो मुझे ये जान गया था कि वो आदमी सार शैतान है, ये बहुत मेहनत करता है। उसको मैंने प्लान समझाया, एक दिन उसको प्लान मैंने समझाया, हमने कहा प्लान अच्छा लगा, कहीं अच्छा लगा, हम कहा जुड़ोगे, कहीं नहीं। हम कहा आप ये बताओ आप क्यों नहीं जुड़ना चाहते हो। कहीं हम तुम्हारी कतना दौड़ ना पाई भाई। हम कहा और कोई समस्या, कहीं और कोनो समस्या नहीं, हम इतना दौड़ ना पाई भाई। हम कहा देखो इस बिजनेस को 2 प्रकार से किया जा सकता है, एक दौड़ के भाग के किया जा सकता है, और दूसरा एक जगह बैठ कर किया जा सकता है। हम कहा देखो हमारा कोई दुकान तो है नहीं, हमारे पास तो दिन भर में कोई आता है नहीं, इसलिए हमका मजबूरी में लोगन के घर घर जाए के ये बिजनेस समझाना पड़ता है। तुम्हारा तो दुकान है, तुम्हारे पास तो दिन भर में 100 जने बिना बुलाए आवत है, और उमा कम से कम 10 जने तुम्हारे खास जान पहचान के होते होंगे। कहीं हाँ यह बात तो है। हम कहा तो जब तुम्हारे जान पहचान के लोग यहाँ आवे उनका हमसे मिलवा दियो, हम समझा दिए, हम लोग जुड़ जाइए। तुमको कहूँ जाए पड़ा, कहीं नहीं। हम कहा बताओ ऐसे काम हो सकता है कि नहीं, कहीं हाँ ऐसे तो हो सकता है। हम कहा लो भरो फार्म, लो पैसा लिया, ज्वाइनिंग कराया। उसका जो भी प्रॉब्लम है उसको हल करना है, सॉल्व करना है, छोड़ना नहीं। अच्छा और एक आता है प्रॉब्लम, कई लोग जान तो क्या कहें, सब ठीक है हमका जुड़ना है लेकिन पैसा हम कल देवे। पैसा काल सुबेरे हम दे दिया 8 बजे, आप लोग क्या करोगे? छोड़े दिया तो ना 90%, यही तो गड़बड़ है। अब तुम समझो तो कि अब तो देवे करी पैसा, 99% चांस नहीं देगा, तब तक कोई छुच्छी खोल देगा, तब तक करंट उतर जाएगा। क्यों? तो मैं क्या करता हूं, एक फार्म भर के रखता हूं, उसके में कम से कम 4500 रुपए लगा के रखता हूं। मैं कहता हूं ठीक है आपको कल जुड़ना है कल जुड़ो, कोई बात नहीं, लेकिन आज अगर आप जुड़ते तो एक ऑफर है। आज अगर आप अभी जुड़ते हो, देखो ये एक ज्वाइनिंग, देखो ये 4500 रुपए है ना फार्म में, ये ज्वाइनिंग मैं इसको अभी कराने ऑफिस जा रहा था। हमारी टीम में तो वैसे तमाम आदमी हो चुका है, तो आखिर ये आदमी का हम कोई ना कोई अनारी मनई के नीचे जोड़बे, और तुम हमारे हो बहुत खास। तो हम सोचे थे अगर तुम पहले जुड़ जाओ तो हम पहले तुमका जोड़ दें, उके नीचे ही का जोड़ दें, तो यक मनई तुम्हारा अब्बे बन जाई, यक्के तो बनावे रह जाई। 2-4 आदमी से हमका मिलवा दियो, या 2-4 जन मीटिंग में ले आओ, हम समझा दिया, वह दूसर बन जाई। करो दिक्कत? कहीं करो दिक्कत नहीं।
तो अगर आज पैसा दे तो आप यहां रहोगे, कल दोगे तो यहां रहोगे। तो जिंदगी भर आपकी टीम की मेहनत से पैसा इसको जाएगा, और अगर आप यहां हो गए वो यहां हो गया तो इसकी टीम की मेहनत से आपको जाएगा। अब आप बताओ आप क्या चाहते हो? आपकी मेहनत आपकी टीम से उसको पैसा जाए कि उसकी टीम से आपको जाए? कहीं नहीं हमका जाए, तो आप कहीं से भी अभी उधार ले लो। नहीं है 4500, 1500 दे दियो, हम तुम्हारे यहाँ रिजर्व कर देवे, रिजर्व यू प्लाट तुम्हारे नाम आज हम बुक कर देवे। 1500 दे दो, हम तब भी आपका प्लाट यहाँ पे बुक कर देंगे, बाकी पैसे कल दे देना। नहीं 1500, 1000 दियो, हम बुक कर देवे। चलो 500 पर लग से लगा देते हैं, बुक कर देते, ये आपके नीचे हो जाएगा। एक दिन में एक का अंतर पड़ेगा। 5 दिन बाद जुड़ोगे तो यहां जाओगे, 15 दिन बाद जुड़ोगे तो यहां जाओगे, और लेट करोगे तो 1000 पीढ़ी नीचे जुड़ोगे। अब आप बताओ 1000 पीढ़ी नीचे जुड़ने से फायदा है कि यहां जुड़ने से फायदा है? कहता यहां जुड़ने से फायदा है। उधार ले लो, कुछ बेट डालो। हम सब पूछ लेते हैं, अगर आपको विश्वास है, पूछे तो पहले क्या आपको विश्वास है कि आप अगर इमा जुड़ जाओ तो लाखों रुपए कमा सकते हो? आदमी कहा था, हम कहे पक्का पक्का पक्का, 3 नहीं बोलाए थे। अगर आप जुड़ जाओ तो पक्का है पैसा कमा सकते हो? कहा था पक्का। और पैसा नहीं है जुड़ते तो घर में 10-20 ग्राम सोना चांदी है, बेच डालो। टीवी सीडी वॉशिंग मशीन है, बेच डालो। क्यों बेच डालो? पैसा कमा कर 6 महीने बाद नया खरीद कर घर में रखा जा सकता, पर जो वक्त बीत जाएगा दोबारा लौटाया जा सकता है। ये डायलॉग एक दिन हम बोल दिया, और जब थोड़ा सा कहा अगर काल तुम जुड़ जाओ तो यब ज्वाइनिंग तुम्हारे नीचे दे दिए हम। तो वो कहे सर पैसा तो नहीं है, पर हम कल गाय अपन बेच डालब। कल अपन हम गाय बेच के सर पैसा लेके अबे, लेकिन यह ज्वाइनिंग एक ठो रोके रहो, इका वहीं लगायो ना। इत्तेफाक से होकर गाय दूसरे दिन बिकेबे नहीं भाई, बातचीत की तय होगा, लेकिन लेने वाले ने कहा हम आज नहीं कल पैसा देंगे। वो आवा हमका सुबेरे बतावे हमारे घरे कि सर गाय तय तो होगा, लेकिन गाय वाला पैसा आज के बजाय कल दिए कहे से, तो सर यह ज्वाइनिंग रोके रहो, आप वही लगायो ना। हम काल पैसा दिए तो हमारे नीचे लगायो। हम कहा अच्छा भवा बताओ आएगी, अगर ना बताओ आए हो तो अब तो हम जात रहे का लगाओ। वो आदमी दूसरे दिन गाय बेच कर आया, पैसा दिया। जो नहीं जुड़ना चाहता उसी को जोड़ने की जिद होनी चाहिए। जो नहीं जुड़ना चाहता उसको जोड़ो, उससे काम कराओ, उसी में तुम्हारी कलाकारी है। जिसको जुड़ना था वो ऑलरेडी जुड़ चुका है। बचा कौन है? जिसको जुड़ना ही नहीं, जिसको जुड़ना ही नहीं वही तो बचा है, और उसी को जोड़ना अपनी कलाकारी है। तो कुछ कलाकारी मैंने सिखाया है, अभी कुछ छूट भी गए हैं मुझे मालूम है, लेकिन अभी आप लोग बीच बीच में जब कोई क्वेश्चन आएगा फोन करके बताना कि सर अगले ने ऐसा बोला तो क्या करूं। सर तुरंत पैसा लेना, तुरंत पैसा लेना है। टाइम मुझे लगता है मैंने ज्यादा ले लिया। हेलो, लेकिन मैंने मेन प्रॉब्लम पर बात किया है ना। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर स्थगित करता हूं। लव यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।